किसान भाइयों, आज एक ऐसी झूठ के बारे में बात करेंगे जो YouTube के ऊपर चल रहा है। YouTube के ऊपर क्या झूठ चल रहा है कि गेहूं के अंदर ये खाद डाल दीजिए, आपकी गेहूं की बालियां 1 फीट से ऊपर हो जाएंगी, 1 फीट हो जाएंगी, ऐसे बोला जाता है। और आप आराम से वीडियो क्लिक करके देखते हो और वो सारे खर्चे करते हो जो उनके अंदर बताया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये सारी बातें सिर्फ क्लिकबैट बोलते हैं यूट्यूब के लैंग्वेज में, कि क्लिकबैट करो। क्लिकबैट का मतलब जिसको आपको अट्रैक्शन लगे उस चीज़ को आप क्लिक करो, इसको क्लिकबैट बोलते हैं। 1 फीट की बाल, ये बताइए जिस वैरायटी की अगर 4 से 5 इंच की कैपेसिटी है उसको 1 फीट कर सकते हो क्या आप किसी स्प्रे से? सोच के देखिए, इस बात को दिमाग पे जोर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे जो आपके साथ बताया जाता है कि ये दवाई डालिए, वो दवाई डालिए, क्योंकि सही जानकारी हर किसान को नहीं मिल पा रही और वो वीडियो क्लिक करते हैं और 600 साढ़े 600 रुपये के इम्पैक्ट हो गया, सजंटा का और हो गया, ये एक्स्ट्रा खर्चा करते हो आप लोग। वहाँ पे अगर रोग आए तो ही तो आप डालोगे, अगर बिना रोग के अगर आप डालोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन वही रही तो हमारा प्रॉफिट लॉस के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। यहीं पर तो मार खाते हैं किसान भाई कि इनपुट कॉस्ट बढ़ा देते हैं और आउटपुट कम निकलता है। आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग कीजिए जो इनपुट कॉस्ट तो कम करते हैं और आउटपुट ज़्यादा निकले, उससे वही रिजल्ट मिले या समान रिजल्ट मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन इनपुट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करिए। जो आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, कोई बोलता है 1 फीट की बालियाँ निकलती है, 2 फीट की निकलती है, कुछ भी बोल देते हैं और आप लोग देख लेते हो। और कमेंट के अंदर मैंने ये भी देखा, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। वो कहने वालों ने कभी खेती नहीं की होती, उन्होंने 1 फीट की बाल देखी भी नहीं होती। होती हैं कई वैरायटी की 1 फुट, लेकिन वैरायटी का साइज ही 4 से 5 इंच, 6 इंच, 7, मैक्सिमम 7 इंच होगा। तो आप 1 फुट को कैसे बोल सकते हो कि ये दवाई डालिए 1 फीट का हो जाएगा? कुछ भी बोलते हो, कुछ भी देखते रहते हैं किसान भाई। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के अंदर सही ग्रेड एनपीके की, और हमें कौन सी मिनिमम खर्चे में स्प्रे करनी है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का भी चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक की एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करने से पहले हम करेंगे आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर फॉलो का बटन है, दबा लीजिए और अपने किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। क्योंकि गलत जानकारी क्या होती है, किसान का खर्चा बढ़ा देती है। दुकानदारों की आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन आपकी फसल का भाव नहीं बढ़ने वाला उन चीज़ों से, नहीं आपकी फसल ज़्यादा होने वाली। सही जानकारी क्या होती है, सही टाइम पे सही चीज़ का देना। ऐसे नहीं होता कुछ भी बोल दिया चल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, किसी की अगेती गेहूं है, किसी ने सही टाइम पे बिजाई की है, तो सारी फसलों के अंदर गेहूं के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी ग्रेड एनपीके की कब डालनी है अगर आप रासायनिक खेती करते हो। और आपको जो इम्पैक्ट रिजल्ट देता है सजेंटा का, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, क्या पता उसकी जरूरत ही ना पड़े। 650-700 रुपये का आता है 200 ml, 1 एकड़ का खर्चा होता है, वो जरूरत ही ना पड़े। कहीं पर बीमारी आए ना, अगर आ जाए तो उससे पहले कुछ प्रिकॉशन करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कर लेंगे। ठीक है किसान भाइयों, पहले बात करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं गेहूं के अंदर एनपीके 19-19-19 से। अभी नई ग्रेड निकाल रखी है कई कंपनियों ने, 20-20-20 की, इसको डालते हैं हम स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्या करते हैं, जब भी गेहूं वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी स्टार्ट कर दे, उसके बाद में क्या करते हैं, 12-61-0 यूरिया फास्फेट नाम से आता है। 12-61-0, 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस और पोटास उसके अंदर होता है 0%, उस ग्रेड का स्प्रे किया जाता है। उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड मिला लो, चाहे आप जिंक 17% मिला सकते हो किसी भी अच्छी कंपनी का, या आप बना सकते हो ऑर्गेनिक, तो आप बना के यूज कर सकते हो। आपकी फसल में 12-61-0 हो गया, उसके बाद में 20 से 25 दिन के बाद में आपको एक ग्रेड अलग से लेनी है, 0-52-34, 0-52-34, नाइट्रोजन 0%, 52% फास्फोरस और 34% पोटास। क्योंकि फसल के अंदर अब बालियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके अंदर पोटास की भी जरूरत है, और वेजिटेटिव ग्रोथ हमें नहीं लेनी तो नाइट्रोजन कम कर देंगे। क्योंकि गेहूं को गेहूं को बालियां निकलते वक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, जितनी होती है ना उसको दाना बनाते हुए प्रोटीन के लिए होती है। वो क्या करता है, पौधा जमीन से भी ले लेता है, वहां पे काम चल जाता है। तो 0-52-34 की ग्रेड का आप स्प्रे कीजिए। साथ में आप बोरोन भी मिला सकते हो, उसके अंदर जिंक भी मिला सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आपने कौन सा कब डाला है ये तो किसी को नहीं पता, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता आपने कब बोरोन डाला है। अगर आपने जिंक डाला तो जरूरत भी नहीं है। या आप ह्यूमिक एसिड लीजिए, ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक तरीके से ही बना के ले सकते हो। गोबर के गोसे हो गए, उनको आप घोल के गुड़ डाल के ह्यूमिक एसिड बना सकते हो आप आराम से, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब जो ग्रेड डाल दी 0-52-34, अब क्या करना है, उसके जस्ट बाद में जब बालियां आपकी कंप्लीट हो जाए उस टाइम पे सिर्फ आपको एक ही ग्रेड डालनी है। ज़्यादा खर्चा नहीं होता इन चीज़ों के अंदर, 1000 रुपये में आपका शुरू से लेकर लास्ट तक सारी स्प्रे हो जाएंगी।
1000 रुपये के अंदर में, नीचे भी। आपको ये नहीं करना कि 600 की एक दवाई आई, 600 की एक दवाई आई, 1200 की वो आई। ऐसे कर दोगे तो ये मान लो 2-3 कुंटल तो गेहूँ आप दवाई वाले को दे के आ गए। इस बात को समझना आप। 052-34 का स्प्रे करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको 0-0-50 की, जिसके अंदर नाइट्रोजन 0, फास्फोरस 0, पोटास 50% हो जाएगा वहाँ पे। वो क्या करेगा, आपके दाने के अंदर चमक बना देगा और साथ में उस दाने की मोटाई को बढ़ा देगा। और जो पौधा क्या करता है कि लास्ट में जाके हाइट पे रुकती है। पकावट के दाना पकने के टाइम पे अगर हम पोटास देंगे तो पौधे के अंदर क्या होगा कि जो दाने का साइज है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी मात्रा के अंदर पोटास की मात्रा भरपूर आ जाएगी, जितना उसको चाहिए वो ले लेगा। ये ना सोचिए कि आप देते जाओगे वो लेता नहीं, उसको आवश्यकता इतना ही तो लेगा, जितनी भूख है उतना ही तो खाएगा। आप दवाई डाल दोगे। अगर आप फंगीसाइड का यूज़ करना चाहते हो बाद में, अगर ऑर्गेनिक करते हो तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो, लस्सी और तांबे के तार का प्रयोग कर सकते हो, कैसे भी कर लो। रासायनिक और ऑर्गेनिक खेती को मिला के नहीं करोगे ना, तब तक आप एकदम से छलांग मार के नहीं जा सकते ऑर्गेनिक के ऊपर। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया रासायनिक, एकदम से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर डिमोटिवेट हो गए फिर आप बिल्कुल भी नहीं चलोगे उस खेती की तरफ। और हमें क्या करना है, खर्चे को कम करना। खर्चा कम कैसे होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से, इन चीज़ों से खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम करेंगे तभी तो अच्छी पैदावार मिलेगी। तो ये जो ग्रेड बताई इनको आप नोट कर लेना, और टाइम टू टाइम हर फसल में यही मेथड होता है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बस आप दुकानदार से पूछिए मत, आप ये देखिए कि इसके अंदर कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, आपकी फसल को किस टाइम पे क्या जरूरत है, सबको पता है। लास्ट में जब फल फूल जो भी बनता है उसके टाइम पे पोटास देंगे तो ही तो उसका साइज बड़ा होगा, सबको पता है, किसान भाइयों को पता है। पोटास डाल दो भाई, बन जाएगा। तरबूज के अंदर भी डालते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो खराब हो जाता है। सबको पता है फसल के बीच में फास्फोरस की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है ताकि जड़ों का विकास अच्छा हो, तना मजबूत हो। सबको पता है स्टार्टिंग में हमें नाइट्रोजन को ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है, कोई 650 की दवाई बता रहा है, कोई 1200 की बता रहा है, सजंटा की डाल दो, ना डाल दो, निमकाना। 1 फीट की बाल कभी हुई है क्या? जो जमींदारा करते उसको तो पता ही है। जो बाल 5 इंच 6 इंच का बीज ही है इतना है, तो 1 फीट का बाल पॉसिबल है क्या? आपके साथ धोखा कर रहे हैं ऐसे लोग। आप ये भी बताया करो, अगर मैं गलत जानकारी देता हूँ आपको तो मैं उसका प्रूफ दूंगा आपको। आप कमेंट में बोला करो तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ ऐसे पॉसिबल हुई थी भाई। ठीक है, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ किसान भाइयों पूरा, और कुछ मेरे सुपरविजन में भी होती है। सब्जियों की खेती भी होती है, बाग भी हम लोग लगाते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग भी करते हैं। तो किसान भाइयों जो किसान का खर्चा लगता है ना, वो स्टार्टिंग अगर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी तो आपको दिक्कत लास्ट तक करेगा, वो किसान उबर नहीं सकता ऐसे। तो इस वीडियो को किसान भाइयों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई जानकारी रह गई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद किसान भाइयों।